कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मानक उपलब्ध न होने की वजह से वो कब तक अपने प्राण गंवाते रहेंगे। परिवार के जो बच्चे शहीद हो गए उनको 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। आखिर सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है नगर निगम, क्या कर रहा है इस देश का एनओसी विभाग और क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड विभाग, जो लगातार कोचिंग संस्थानों में कभी बेसमेंट भर जाने की वजह से और कभी आग लग जाने की वजह से आग लग रहा है, छात्रों को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं। तब ये सवाल हम पूछते हैं कि आखिर कब तक हिंदुस्तान का निर्दोष छात्र अपने सिस्टम की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से, लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग संस्थान में जो अग्निकांड हुआ उससे हम लोगों का मन बहुत व्यथित है, हम लोग बहुत पीड़ा में हैं और उन्हीं छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग पत्थर गिरजाघर से सुभाष चौराहा तक पैदल मार्च करके उनके श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में लगातार कभी दिल्ली के मुखर्जी नगर में, कभी लखनऊ के अलीगंज में लगातार कोचिंग संस्थानों में कभी बेसमेंट भर जाने की वजह से और कभी आग लग जाने की वजह से आग लग रहा है, छात्रों को अपने प्राण गंवाने पड़ रहे हैं, तब ये सवाल हम पूछते हैं कि आखिर कब तक हिंदुस्तान का निर्दोष छात्र अपने सिस्टम की लापरवाही की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से और क्या कहते हैं कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा के मानक उपलब्ध न होने की वजह से वो कब तक अपने प्राण गंवाते रहेंगे। आखिर सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है नगर निगम, क्या कर रहा है इस देश का एनओसी विभाग और क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड विभाग, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ एनओसी के नाम पर कोचिंग संस्थानों से और इमारतों वालों से उनसे सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली कर रहा है। अगर ये आज अवैध वसूली नहीं करते तो आज छात्रों को अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ते। और हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से छात्रों को परीक्षा के बजाय उनसे अगली परीक्षा ली जा रही है, कभी वो कोचिंग संस्थानों में अपनी प्राण गंवा रहे हैं, कभी आंदोलन करते हुए अपने प्राण गंवा रहे हैं, कभी वो कोर्ट और कचहरियों के चक्कर काटते हुए अपने प्राण गंवा रहे हैं। तो आखिर कब तक वो सब अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। सरकार कितनी निर्मम और निरंकुश हो चुकी है, कितनी असंवेदनशील हो चुकी है, जिसको इन छात्रों के घटने को रोक नहीं पा रही है। कहते हुए दर्द हो रहा है कि साथियों, हम आपके बीच हम लोग पत्थर की जगह पे होकर के मौन की तरफ है चौराहे पे आए। हमारे साथ हमारे इंजीनियर संदीप शर्मा जी हैं, जो लोहियावादी के प्रवक्ता हैं, हमारे मोदी छात्रा के खानदान जी अध्यक्ष आदरणीय के परवानी जी हैं, छात्रा के उपाध्यक्ष महासचिव आदरणीय शिवा लाठी जी हैं, हमारे भोजवादी के महासचिव आदरणीय सद्दाम जी हैं, आशीपाल जी हैं और सभी साथियों को बहुत बार करती है। सबको दिलवदन है विकास के बच्चों को बचाया जाना सकता था। इसी कड़ी में हम पद्मा व्यापारी को आवाज देते हैं कि पद्मा व्यापारी अपनी बातों को रखें। उत्तर प्रदेश में ही लगातार जो जिम चल रहे हैं, जो कोचिंगें चल रही हैं, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े जिम चल रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। किसी के पास कोई लाइसेंस सुरक्षा नहीं है, ये सरकार लापरवाह है, सरकार लापरवाह हो गई है। कुछ लोग